वेलकम टू द हॉरोस्कोप सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक हैं? ज़ंजानी साहब, हमने सुना है स्टार्स की कुछ चाल बदली हुई है, तो क्या मतलब है? आप क्या बताएंगे आज हमें सितारों के हवाले से? ऐसा है कि बिल्कुल मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन का शिकार था, और आज बहरहाल मरकरी ठीक होने जा रहा है। और दूसरी एक बड़ी मूवमेंट जो आ रही है कि वीनस, जो कि मोहब्बत का सितारा है, वो आज अपना हाउस चेंज करेगा और अपने ही ज़ोडिक साइन में जाएगा, लिब्रा में। और मरकरी चूंकि इंसान के दिमाग के अंदर अजीबोगरीब नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करता है, डिस्टर्बेंस को पैदा करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्टर्ब करता है, नींद बहुत सारे लोगों की खराब होती है। आप किसी को कुछ कहना चाहें वो बात सुनता नहीं है, आप समझना चाहें आप भी समझने से कासिर रहते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ आज खत्म हो जाएगी, और 2 बजे के बाद। और उसके बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है वीनस का, यानी मोहब्बत का, प्यार का। और जहाँ पे मोहब्बत हो वहाँ पे जिद ना हो, वहाँ पे अना ना हो, क्योंकि मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज होता है। तो जी जी। वीनस देने जा रहा है तमाम ज़ोडिक साइंस वालों को कुछ मामलात में मोहब्बत, प्यार, और कुछ चीजों की जिद और अना भी, कि वो चीजें जो पिछले काफी अरसे से आप हासिल नहीं कर पाए, उनको हासिल करने के लिए आप हत्तल इम्कान किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। उसके हाँ अंदर नाराजगी भी हो सकती है, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपको ये पता चले कि हम बिला वजह खामोश रहे, हमें बोल देना चाहिए था। तो इकरार करने के आयाम आ रहे हैं, कदम हाँ। उठाने के आयाम आ रहे हैं, हरकत में बरकत के भी आयाम आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है। और 18 सितंबर तक ये रहेगा, क्योंकि 18 सितंबर को आगे ग्रहण भी आ रहा है, चांद ग्रहण आ रहा है। तो वो जब करीब आएगा उसकी जो रेमेडीज होंगी मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। बिल्कुल। बहरहाल ये मैं कहूंगा कि जिन जिन लोगों ने जिस जिसको जो कुछ कहना है, अच्छी बातें, लड़ाई वाली नहीं, हाँ कह हाँ, वो दें, कह दें, वरना हाँ। लेट हो जाए। जी, अच्छा ज़ंजानी साहब, ये तो आपने हमें बता दिया कि सितारों का हाल कुछ बेहतर रहेगा, लेकिन अब कुछ रेमेडीज़ की तरफ आते हैं। ज़ंजानी साहब, कुछ अक्सर ऐसे हम लोग देखते हैं जिनको मुल्क से बाहर जाने का बहुत शौक होता है, लेकिन उन बेचारों के जो वीज़ाज़ होते हैं वो बार बार रिजेक्ट होते हैं। तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि सबसे पहले आप ये देखो, चेक करवाएं कि आपका मुकद्दर और नसीब में सफर, ट्रैवल कब है, कितने अरसे में। जैसे एवरी डे इज नॉट संडे। तो आपका सफर आपके मुकद्दर में कब शुरू हो, ताकि उस टाइम पे जाके आप उसके लिए कोशिश शुरू करें। अदरवाइज उससे पहले आपके रिफ्यूजल आते रहेंगे। और वो लोग जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, बाहर हम्म। जाना चाहते हैं अपने रिस्क रोजगार के लिए या घूमने फिरने के लिए, तो उनको मैं एक बेहतरीन सा एक वजीफा बताता हूँ। अल्लाह ताला के 2 नाम है, या हलीमो या हाँ। लतीफो। या हलीमो या लतीफो, इसको 129 दफा अगर ये लोग पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफा दरूद पाक के साथ, और वीजा अप्लाई करने से 88 दिन पहले इसको शुरू कर दें। कि हम्म। 88 डेज बिफोर जब भी आपने वीजा अप्लाई करना है, आप अप्रोक्सीमेटली भी शुरू कर सकते हैं, ताकि आपके जब 88 डेज मुकम्मल हो जाए, इसका वो पूरा ग्रिड होता है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप अपना वीजा अप्लाई करें। तो थोड़ी बहुत कमी बेशी अल्लाह पाक उसमें करम नवाजी कर देता है, और आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं इंशाल्लाह। और अच्छा हाँ, अच्छा। एक चीज और, जी जी। कि एक चीज बस मैं और बताऊंगा कि मोस्टली ये करना चाहिए कि जब भी आप वीजा अप्लाई करें तो उसके अंदर आप मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों का इंतखाब मत किया करें। ये 4 मंथ्स हम्म। एस्ट्रोलॉजिकली अच्छे नहीं होते फॉर वीजा और इमिग्रेशन। इसमें ज्यादातर देखा गया लोगों के रिफ्यूजल होते हैं। बाकी मंथ्स के अंदर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी। ओके। अच्छा ज़ंजानी साहब, जैसे आज का हमारा मौजू है रिवर्स साइकोलॉजी, हम रिवर्स साइकोलॉजी पर बात कर रहे हैं कि लोग कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, समटाइम्स आम नज़र से वो गुजरती नहीं है और लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है जो आपको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं? इससे ऐसा है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का एक नाम है, या नाफियो। आप हाँ जब हाँ। भी सुबह उठें, आप उठकर 3 दफा या नाफियो पढ़ के अपने लिए दुआ भी कर सकते हैं, अपना हिसार भी कर सकते हैं, दाएं और बाएं कांधे के ऊपर आप फूंक भी सकते हैं कि आप एक रूहानी हिसार में रहें। अगर हम्म। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाना है, आप उसके शर से महफूज रहें, क्योंकि ये शैतानी वसवसे होते हैं जो बिला वजह लोग आपको तंग करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपके सीखने के लिए भी होती हैं, कि अगर आप जिंदगी में फेल नहीं होंगे,
तो आपको जी, जी। कामयाबी की कदर नहीं होती। आप बीमार नहीं होते तो आपको शिफा की कदर नहीं होती। हुँ, आपकी जेब खाली नहीं होती तो आपको भरी हुई जेब की कदर नहीं होती। तो हुँ। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए भी आती हैं, और अगर आप इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो अगर आपके पास घर में कोई भी ग्रीन कलर का पेन मौजूद है, तो आप अपनी हथेली के यहाँ पे, इस जगह के ऊपर आप ग्रीन कलर का एक छोटा-सा डॉट लगा दें। ये वो हाँ, डॉट है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है कि आप उस तरफ नहीं जाते जहाँ पे आपके मिजाज लोगों से ना मिलें, आप लोगों के साथ डिस्टर्ब ना हो, तो ये इसमें फ़ायदा देता है। या ग्रीन कलर को आप अपने कपड़ों में ज़्यादा यूज़ करें। बुध वाले दिन, वेडनेसडे जी। वाले दिन आप अपने आप को एंगेज रखें लोगों के साथ ज़्यादा। वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। वेडनेसडे वाले दिन आप दूसरों को जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन हाँ। हर इंसान की ब्रेन मेमोरी है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि बुध का दिन ब्रेन का डे होता है, मरकरी का दिन होता है। तो ये आपको एनर्जी देता है बूस्ट अप करने के लिए। मंडे वाले दिन अगर आप बात करेंगे, आप जज़्बाती होके बेवकूफ़ बन सकते हैं। आपको कोई झूठ बोल के आपसे पैसे भी ले सकता है। मंगल वाले दिन को पैसे माँगेगा, आप उससे दस्तों के रबाह हो जाएँगे, लड़ाई हो जाएगी। बुध वाले दिन अच्छी बातचीत रहेगी। जुमेरात वाले हाँ। दिन अगर कोई लूट के भी ले जाएगा, आप अल्लाह वास्ते दे देंगे कि कोई मसला नहीं। जुम्मे वाले दिन आपको वैसे ही हर किसी पे प्यार आता है, अगर कोई कर भी रहा होगा, आप कहेंगे कोई बात नहीं। सैटरडे वाले दिन अगर कोई आपको तंग करेगा, आप उससे बदला ज़रूर लेंगे। संडे वाला दिन ऐसा होता है कि आप किसी को हाथ ही नहीं लगाने देते, वो आपका अपना दिन होता है। जी। अच्छा, लास्टली ज़ंजानी साहब, प्राइज़ बॉन्ड्स, लॉटरीज़ और किसी की अगर कमेटी नहीं निकल रही है, वो कमेटी जल्दी निकल आए, तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? इसके लिए एक तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन भी पढ़ा जाता है। ये हाँ। सिर्फ़ किसी एक ख़ास मकसद के लिए नहीं है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए, आपकी चीज़ गुम जाए, आप उसके लिए भी इसको पढ़ते हैं। आपकी कमेटी नहीं निकल रही है, इवन आपका प्राइज़ बॉन्ड है, उसके लिए आप इसको 7 दफ़ा पढ़ें, और इसी के साथ मिलाकर अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाबो। या वहाबो को पढ़ा जाता है 430 दफ़ा, कि पहले 14 दफ़ा दुरूद पढ़े, 7 दफ़ा आप इन्ना लिल्लाह पढ़े, फिर उसके बाद 430 दफ़ा या वहाबो, और एंड में 14 दफ़ा दुरूद पाक। अगर आप 14 दिन मुसलसल पढ़ते हैं, तो आपकी कमेटी है, या अगर आपके नसीब में इनाम है, या आपका कोई और चीज़ को आगे पीछे गैबी मदद जो है, इसको हम कहते हैं गैबी मदद, जो आपके वहमो-गुमान में ना हो, तो वो एनर्जीज़ एक्टिव हो जाती हैं और आपके सामने चीज़ें ले भी आती हैं। जी। हुँ। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। बैक टू यू डॉक्टर फ़रिया, जैसे लास्टली हम बात कर रहे थे, तो आई वांट कि अब आप हमें बताएँ कि हाउ टू डील विद सच पीपल, कि जो लोग आदतन आपके साथ रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करते हैं और आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो कुछ रेड फ्लैग्स तो होंगे ना, कुछ टेक्निक्स होंगी जो हम देखकर या सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कैसे बच सकते हैं लोग, डील कैसे करें ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने ऊपर जो है ना भरोसा, हमारा जो इसे कहते हैं सेल्फ एफिकेसी या फिर सेल्फ इस्टीम, ये दो चीज़ें होती हैं। ये कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा हट के है। सेल्फ इस्टीम हमें कि हमारा अपने खुद में हमारा जो एतमाद है, और सेल्फ एफिकेसी कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें जो है अगर हमारे अंदर हम इनके लेवल को थोड़ा बढ़ा लें, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई हमारे ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा है। जो दूसरी चीज़ है वो ये कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना,